उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक सरकारी स्कूल है जो चुपचाप एक कमाल का काम कर रहा है। ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है। इसका नाम है अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज चौरी खाल। और इसकी कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। ये देखिए, ये है वो स्कूल जो पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक में है। अब बाहर से देखने पर तो शायद ये किसी भी दूसरे पहाड़ी सरकारी स्कूल जैसा ही लगे, है ना? लेकिन इन दीवारों के अंदर जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल असाधारण है। ये जगह अब सपनों और कामयाबियों का एक पावर हाउस बन चुकी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे, मतलब एक लोकल सरकारी स्कूल जिसके पास शायद बहुत ज्यादा संसाधन भी न हो, वो लगातार नेशनल और स्टेट लेवल के चैंपियंस कैसे तैयार कर रहा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कामयाबी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो सीधा नेशनल लेवल पर लिखा गया है। ये स्कूल सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं तैयार कर रहा, बल्कि नेशनल स्कॉलर्स बना रहा है। इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये भारत सरकार की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मानी जाती है, और चौरी खाल के स्टूडेंट्स ने इसे एक बार नहीं बार बार जीत कर दिखाया है कि उनमें कितना दम है। और देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है, कोई एक बार की जीत नहीं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 2018 से लेकर 2025 तक साल दर साल प्रवीण, अंबिका, रोहित से लेकर रिया, रौनक, प्रियांशु और नव्या तक ये विजेताओं की एक पूरी फौज है। यही पैटर्न, यही कंसिस्टेंसी इस स्कूल की असली ताकत है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्कॉलरशिप तक ही नहीं है। चौरी खाल सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये स्कूल तो विज्ञान और इनोवेशन की एक नर्सरी बन चुका है, जो देश के आने वाले साइंटिस्ट्स को तैयार कर रहा है। और इनकी साइंटिफिक सोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंस्पायर अवार्ड। ये अवार्ड उन यंग इनोवेटर्स को दिया जाता है जिनके पास कमाल के आइडियाज होते हैं। और चौरी खाल के बच्चों ने तो इस अवार्ड को कई बार अपने नाम किया है। ये पोस्टर देखिए, ये उन्हीं होनहार वैज्ञानिकों की जीत का जश्न मना रहा है। इंस्पायर अवार्ड विनर्स की लिस्ट भी काफी लंबी है। 2018 में अर्पिता, ललित, रोहन और प्रवीण, 2021 में करण, शिवानी, रिया और अभी 2024 में अश्विन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्टेट लेवल पर होने वाले APJ अब्दुल कलाम साइंस फेस्टिवल में भी सूर्यकांत, करण, निशा, सोनिया इन सब ने अपना लोहा मनवाया है। तो नेशनल लेवल पर तो धूम मचा ही रहे हैं, पर चौरी खाल के ये स्टूडेंट्स अपने होम स्टेट यानी उत्तराखंड में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा। इस एग्जाम में भी स्कूल का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ के बच्चे सिर्फ नेशनल ही नहीं, बल्कि स्टेट लेवल के मुश्किल से मुश्किल कंपटीशन के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। चाहे 2022 में श्रीदेव सुमन स्कॉलरशिप में सोनू की जीत हो, या फिर मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप में 2023 से लेकर 2025 तक नव्या, रिया, प्रियांशु, ऋषभ, रोहित और सुमित जैसे विनर्स की ये लंबी लाइन। यही लगातार अच्छा परफॉर्म करना ही चौरी खाल को बाकियों से अलग बनाता है। अब इतनी सारी कामयाबियां देखने के बाद मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर इस सफलता के पीछे का सीक्रेट क्या है, और कोई इस कमाल की यात्रा का हिस्सा कैसे बन सकता है। तो इस सक्सेस का राज क्या है? देखिए, इसकी बुनियाद है क्वालिटी एजुकेशन, जो यहाँ के अनुभवी और क्वालिफाइड टीचर्स देते हैं। यही वो नींव है जिस पर इन स्टूडेंट्स का शानदार भविष्य बनाया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ अच्छे टीचर्स की नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स को मॉडर्न फैसिलिटीज भी मिलती हैं। कंप्यूटर लैब है, डिजिटल क्लासरूम्स हैं और एक अच्छी खासी लाइब्रेरी भी है। ये सब मिलकर सीखने के एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना देते हैं। और एक और ज़रूरी बात, ये स्कूल सिर्फ पढ़ाकू बच्चे तैयार नहीं करता। यहाँ जोर दिया जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट पर। स्पोर्ट्स हों, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों या फिर पर्सनल ग्रोथ, मकसद ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना है जो जिंदगी के हर मैदान में जीत हासिल करें। तो अगर कोई इस बेहतरीन सफ़र का हिस्सा बनना चाहे तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। क्लास 6 से 12 तक के लिए एडमिशन खुले हैं। रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे हैं। ये सिर्फ एक स्कूल में एडमिशन नहीं है, बल्कि कामयाबी की एक परंपरा से जुड़ने का मौका है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सीधे प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। 70 60 13 31 18 19। AUGIC चौरी खाल में
कामयाबी का ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस सम्मान की लिस्ट में अगला नाम किसका होगा?